कुछ नहीं। आज हम पढ़ेंगे आइलर फाइव फंक्शन। आइलर फाइव फंक्शन पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो हम उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को प्राइम के पावर के को मल्टीप्लिकेटिव करके हम उसको लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, जैसे ले लेते हैं हम 50 ले लेते हैं। 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 मीन्स 5 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 1 मीन्स 5 2 क्या है, प्राइम नंबर है। फाइव टू क्या प्राइम नंबर है। तो 50 को हम 5 पे पावर 2 इंटू 2 पावर 1 के फॉर्म में लिख दिए। तो ऐसे कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को प्राइम के पावर और फिर उनका मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं आइलर फाइव फंक्शन के बारे में बताते हैं कि आइलर फाइव फंक्शन होता क्या है। इसका बहुत रोल है ग्रुप थ्योरी में और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आईटी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है इसके बेस पे। तो हम देखते हैं आइलर फाइव फंक्शन। आइलर फाइव फंक्शन let n belonging to set of natural number n belonging to set of natural number and a b c any natural number and let p q r be the prime number then n is equal to p पे पावर a, q पे पावर b and r power c, where a comma b comma c belonging to set of natural number and p q r belonging to prime number. Then phi n is equal to n into 1 minus 1 upon p, 1 minus 1 upon q and 1 minus 1 upon r. Phi n is called Euler five function. ये हमारा फाई एन आइलर फाइव फंक्शन है। कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेंगे, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और इसके फाई एन निकालेंगे तो एन इंटू 1 माइनस 1 अपान पी, 1 माइनस 1 अपान क्यू, 1 माइनस 1 अपान आर। ये होता है हमारा आइलर फाइव फंक्शन। आइलर फाइव फंक्शन का यूज़ हम नंबर ऑफ ग्रुप निकालने में और नंबर ऑफ
नंबर ऑफ आइडेंटिटी निकालने में और किस ऑर्डर का कितने एलिमेंट हो गए किसी सेट में उसको आइडेंटिफाई करने में करते हैं। तो ये होता है आइलर फाइव फंक्शन। अब हम दो चार एलिमेंट के बारे में निकाल लेते हैं। लेते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो हम 2 को 5 2 लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपान पी, पी की वैल्यू है 2, 1 अपान 2 implies that 2 इंटू 1/2। ये से कट गया तो क्या आ गया 1। 5 2 की वैल्यू क्या आया 1। ठीक, ऐसे हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 3 का। तो 3 पावर 1 तो हो जाएगा 5 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1 अपान 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू 2। तो 5 3 की वैल्यू क्या आया 5 3 की वैल्यू क्या आया 2 और 5 2 की वैल्यू 1। अब निकालेंगे हम n इज इक्वल टू 4। तो पहले हम एक्सप्रेस कर ले प्राइम की पावर फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 5 4 इज इक्वल टू n, n क्या है 4 है, इंटू 1 माइनस 1 अपान पी, पी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपान 2 इक्वल टू क्या आएगा 2। अब निकालेंगे ऐसे 5 5 की वैल्यू क्या आएगी 4। अब ले लेते हैं हम n इज इक्वल टू 20। इसको क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। तो इसकी 520 क्या हो जाएगी 20 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 20 1/2 5 4/5। तो ये कट गया, क्या आएगा 8। 520 की वैल्यू क्या आया 8 आया। ऐसे हम निकालते जाएंगे। ऐसे इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो इस रिजल्ट को लिख लेते हैं। फाइव पी क्यू इज इक्वल टू 5p इंटू 5q। 5pq इज इक्वल टू 5p 5q। p कॉमा q बिलोंगिंग टू p मतलब प्राइम नंबर। ऐसे हम लेंगे n इज इक्वल टू p पावर
r into q power s, then phi n is equal to phi n is equal to p power r minus into q power s minus q power s minus 1. ऐसे हम लेंगे n इज इक्वल टू p where p is prime number, then phi p equal to p minus 1. One, 2 and 3 ये सारे रिजल्ट है, इनको याद कर लो, बहुत काम आएंगे. फाइव पी क्यू इजकल टू फाइव पी इंटू फाइव क्यू और फाइव एन इजकल टू, अगर इस फॉर्म में है एन, फाइव पी पावर आर माइनस पी पावर माइनस इंटू क्यू पावर एस माइनस क्यू पावर एस माइनस 1, तो ये फाइव एन हो जाएगा. ऐसे अगर पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर तो इसका फाइव पी होगा पी माइनस 1, डायरेक्ट लगाएंगे इसे. तो जैसे हम ले लेते हैं n इक्वल टू ले लेते हैं 11, ये क्या है प्राइम नंबर, तो हो जाएगा फाइव 11 इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, हो जाएगा 511 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी. तो ये होता है आइलर फाइव फंक्शन. इन प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है.